अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। ये जो वीकेंड गुजरा है ये वीकेंड काफ़ी हैपनिंग था। आप तमाम तो लोगों को पता है कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हुआ, बड़ी दुआएं थी कि पाकिस्तान जीते, बट ऑफ कोर्स जो टीम ज़्यादा अच्छी खेली वो जीत गई। एक और अच्छी अहम डेवलपमेंट हुई वो ये कि कल रात एकदम से खबर आई कि जी क्योंकि आलमी मार्केट में तेल की जो कीमत है वो कम हुई है, तो फिर हमने पाकिस्तान में भी देखा कि कल फिर तेल की कीमत कम भी हुई, 40 रुपये फी लीटर कमी हुई, डीजल में भी 15 रुपये की कमी हुई। बड़ा अच्छा लगा, ज़बरदस्त। और ऐसी हम कहते हैं कि ऐसी अच्छी अच्छी खबरें ना हमें वीकेंड पे मिलनी चाहिए। ये वो चीज़ें जो कि हम कहते हैं ना जी कभी है कभी नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो कि है और तवातुर से होती चली जा रही है वो है हमारे स्ट्रीट क्राइम के जो वाक़यात हैं, वो ये जो मगिंग के वाक़यात हैं वो ये तवातुर से हो रहे हैं। सेफ सिटी बनाने के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कैमरास जगह जगह लगे हुए हैं। ये पिछले दिनों भी हमने बात की थी कि बच्चियां जो घरों से बाहर निकलती हैं किस तरीके से वो हरासमेंट का शिकार हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि वो ना शुरू हुई हैं? अपने आसपास जितनी भी लड़कियां हैं मुझ समेत सबसे पूछें कि क्या उनके साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। लेकिन अब कैमरास लगना शुरू होगी ना तो सामने जो है वो चीज़ें आने लग गई हैं। स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़या जो आप घर से जब कोई बाहर निकलता है, मैं हमेशा अपने भाई से और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में भी कहती आई हूँ कि खुदारा आपने चाहे मैं कहती हूँ जितना मर्जी महंगा मोबाइल पकड़ाओ, आपने जितना मर्जी महंगा जेवर लिया हो, जो आता है ना उसको दे दो। जान से बढ़ के कुछ नहीं है। आपके माँ बाप के लिए ना आपका वो 1.5 लाख 2 लाख का मोबाइल महंगा नहीं है, आप महंगे हैं। मतलब सोचिए ये हालात है हमारे। ले लो फुटेज क्या हम रोक तो नहीं सकते, हम नहीं क्राइम रोक सकते, सॉरी जी, हम वी हैव गिवन अप, नहीं हो सकता हमसे। हम ये हमारा लिटरली ये हमारा हाल है कि हम बच्चों से कहते हैं प्लीज मज़ाहमत नहीं करनी, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज इन आवर हैंड। हम नहीं रोक सकते बाकी चीजें। एक वाक्य होता है वो नशे में आता है, किसी को मार के चला जाता है, उसको क्या पता कि अगले की जिंदगी क्या हो गई है, नहीं पता होता। ना लोग जान सकते हैं। हाँ, खबर ज़रूर बनती है, रिश्तेदार आते हैं, अफसोस करते हैं, लेकिन जिस पे बीती होती है ना वही जानता है कि उनके साथ हुई क्या है। हम हर साल देखते हैं कितने जवान बच्चे जो हैं, जितने जवान लड़के हैं सिर्फ मज़ाहमत में मारे जाते हैं। हमारे लिए ख़बर, आप अगलों से जाके पूछें कि अगलों की ज़िंदगी कितनी चेंज हुई। हमारे वाक़यात कम क्यों नहीं हो रहे? हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर आज अहमद रहमान हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम अहमद, वेलकम टू सबका समा। साथ में हमारे साथ शबाना जिलानी भी हैं जो कि इंस्पेक्टर हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगी कि क्या पुलिस कर रही है मज़ीद, और स्पेसिफिकली क्योंकि ये भी खातून है तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि ख़वातीन की हिफाजत के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। और साथ में हम हरासमेंट के वाले से बात भी करेंगे। और साथ में हमारे साथ यहाँ पर एक ऐसी फैमिली भी मौजूद है जहाँ से जो कि शाहरुख के भाई, जिनको पिछले साल मज़ाहमत करने पर उनको मार दिया गया था, उनको कत्ल कर दिया गया था। उनकी वालदा भी आज हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। और साथ में हमारे साथ एक और ऐसे ही मज़ाहमत के विक्टिम जो हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। और उसके बाद वो तो बच गए लेकिन अब अपनी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजार रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको भी खुशामदीद कहना चाहूँगी शो में। सबसे पहले तो अहमद क्यों ऐसी, मैं अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह ऐसी क्यों नौबत है कि हम लोगों से कह रहे हैं कि आप मुज़ाहमत ना करें, हम ये क्यों नहीं कहते कि ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए? क्या वजह है इसकी? अच्छा देखिए, कराची में मामला ये है कि ना यहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ना 10,000 से ज़ायद जो कैमरे लगने थे वो लग सके। फिर इसके अलावा जो मार्केट है ऐसी कि जहाँ पर चोरी का हुआ मोबाइल फ़ोन या फिर छीना गया मोबाइल फ़ोन या चोरी हुई मोटरसाइकिल, उसके पार्ट्स, ये सारी चीज़ें यहीं रिसाइकिल होकर दोबारा बिक रहे होते हैं। तो जब तक ये चीज़ें ब्रेक नहीं की जाएंगी तब तक ये होता रहेगा। और ये सिलसिला सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि यहाँ से चोरी होने वाली गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें सब दूसरे सूबे भी जारी होती हैं। तो ये एक नेटवर्क इतना बढ़ चुका है कि जब तक इस पे तमाम इदारे साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक सिर्फ पुलिस के लिए रोकना ये मुमकिन नहीं है। मतलब इसमें क्योंकि जब बॉर्डर क्रॉस हो रहा है एक सूबे का दूसरे सूबे, गाड़ियाँ जा रही हैं, मोटरसाइकिलें जा रही हैं, तो इसमें कस्टम्स का भी जिम्मेदारी आती है, इसमें रेंजर्स की भी जिम्मेदारी आती है, इसमें दीगर इदारों की भी जिम्मेदारी आती है। लेकिन सबको मिलकर एक प्लान बनाना होगा। इसी तरह हम ये देखते हैं कि इस साल की अगर हम बात करें तो 109 अफराद अब तक डकैती मदामत पे जामबक हुए हैं, जबकि 370 के करीब जो है वो जख्मी हो चुके हैं। और अभी साल का अख्ताम नहीं हुआ और पिछले साल ये तादाद 108 थी और उससे ज़्यादा अभी वो बढ़ चुकी हुई है। और उसके अलावा अगर हम सिर्फ बात करें डेटा की
तो रोज़ाना तकरीबन 130 मोटरसाइकिलें शहर से छीनी जाती हैं, चोरी कर ली जाती हैं। हर घंटे 5 मोटरसाइकिलें हैं। यानी कि इस वक्त जब हम प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो 5 शहरी कराची के ऐसे होंगे जिनकी मोटरसाइकिलें जा चुकी होंगी। इसी तरह रोज़ाना 5 गाड़ियाँ शहर से, 4 से 5 गाड़ियाँ छीनी जाती हैं या चोरी होती हैं। यही हाल अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो 70 तकरीबन मोबाइल फोन है जो छीने जाते हैं। छीने जाने का मतलब ये कि असला दिखा के उनसे लिया जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि चोरी कर लिए जाते हैं। तो इन वाकयात को रोकने के लिए पूरा एक प्लान बनाने की जरूरत है। पुलिस को हमने देखा है कि वर्किंग कर रही होती है, लेकिन साथ ही साथ उन मार्केट्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जहां पे ये फरोख्त हो रहा है। जब तक ये फरोख्त होता रहेगा ये साइकिल चलता रहेगा। तो वो यहाँ से छीनते हैं, यहाँ बेचते हैं, उनको अपनी मंशियात मिल जाती है, उनको दीगर चीजें मिल जाती हैं, वो पूरे हो जाते हैं। लेकिन इस साइकिल को ब्रेक करने की जरूरत है, जो नहीं हो रहा अफसोस के साथ। और जिस तरीके से हमने देखे हमारी गाड़ियां भी, सारी बाइक सारा भी चोरी होती है कराची के, तो आपको पता है दाखिली और खारजी रास्ते तकरीबन 27 हैं। पता भी नहीं चलता कौन से रास्ते से आप कराची से बाहर चीजें लेंगे, और ऐसे ही दहशत गर्दों को यहाँ से भागना बड़ा आसान है। जहाँ से आप अपनी वालदा के साथ भी यहाँ पर आए, जहाँ से पिछले साल ये वाक़या हुआ आपके भाई शाहरुख के साथ, एग्जैक्टली हुआ क्या था? एग्जैक्टली उसका वलीमा था, मतलब शादी थी उसकी, नई नई ना वलीमा था उसका। तो मेरी सिस्टर थी, वो आई हुई थी अमेरिका से, तो यहाँ पे पेट उनका ख़राब था, तो वालदा को ड्राइवर के साथ भेजा हॉस्पिटल, फातिमा हॉस्पिटल है घर के पास ही। तो उनको कोई डायरिया का प्रॉब्लम था। तो वालदा मेरी जो है वो पुराने और नेचर की हैं, तो ड्रिप लगनी थी, तो उन्होंने ड्राइवर को कहा तुम जाओ, मैं रक्शे में आ जाऊँगी। तो वो ड्राइवर को भेज दिया, रक्शे में ड्रिप लगी, तो रक्शे में ये बैठ के आ रही थी घर की तरफ। तो कहीं रास्ते में उसने जो है सिस्टर मेरी जो सोना पहना हुआ था उन्होंने, तो बस वो पीछे घर का इवेंट होता है ना, तो खवातीन अक्सर पहना रह जाता है, ऐसे कड़े शरे वगैरह पहने रह जाते हैं। बस वो बाहर से आई हुई थी, उनको इतना, वो अमेरिका में रहती, वो तो ऐसा वहाँ तो आपको पता है बहुत चीज़ें सेफ होती हैं, ठीक है, और काफ़ी अरसे से वहाँ। तो बस वो फॉलो करता करता घर पे आ गया। मुझे बस वालदा को, और जो रक्शे से जैसे उतरी तो उनको समझ ही नहीं आया। उसने आगे मेरी सिस्टर पे गन रख दी और बोला सोना उतार रहा था, इनको समझ नहीं आया, इन्होंने घंटी बजाना शुरू कर दी। उसी दिन इत्तेफाक से उसकी तबीयत भी ख़राब थी शाहरुख की, बस वो अल्लाह की तरफ से लिखी हुई भी थी। बस वो बाहर आया तो गैरती था, उसने देखा सिस्टर का हाथ पकड़ा हुआ था, बस उसने जंप लगाई, उसने फायर मार दिया। ट्रेन पुलिस ऑफिसर था, और बस उसने मारा, उसके बाद ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो फिर और उस शादी को एक दिन हुआ था? एक दिन हुआ था। तो बहुत पसंद से, बहुत शौक से, बहुत अच्छे लेवल पर उसकी शादी की थी, बहुत ज़्यादा शौक था उसकी शादी का। पता जहाँ से हम लोग ना वाकई में ख़बरें, जैसे मेरे अपने घर वाले, हम अक्सर ख़बरों में देख रहे होते हैं कि जी एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ, और यूँ। मेरे अपने घर में एक एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ, और 15 साल हो गए उस एक्सीडेंट को। हम अभी तक उस एक्सीडेंट की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। जैसे हमारी माँ बेटे, ये ऐसी खबरें जो होती ना कि जी ये गोली चली, मतलब यंग लड़का था, उसकी डेथ हो गई, ये हमारे लिए कुछ अर्से के लिए खबर होती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि अगलों की ज़िंदगी कितनी चेंज होगी एक उस वाक़े से। कल अब आप इनका फ़ोन आया इस वाक़े को दोबारा जब याद करके, तो मतलब कल रात से ऐसी तबीयत है कि मतलब पूरी रात आंखों में ही घूमता है अभी तक। और सबसे छोटा लाडला भाई था हमारा। कितना कुछ बदल गया उसके बाद से। जहाँ से हमने तो 2 भाइयों के साथ शादी की थी, तो शादी की जो मूवी इंसान बार बार देखता है करता है, हमने मूवी भी नहीं बनवाई कि बंदे को याद आता है चीज़ें, बस वालदा हैं, बस नहीं बता सकते आपको। तो आंटी आप, मैं चाहूँगी कि आपके तो आपके लिए वैसे कितना मुश्किल था, मुझे पूछते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है। और आंटी तो इतनी हिम्मत वाली हैं कि आंटी आके बैठी हुई यहाँ पे, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि आंटी आएंगी, लेकिन आंटी आपके लिए कितना मुश्किल था, बिकॉज ये सब आप तो इतनी शाहिद है इसकी। बेटे के साथ रोती रही हूँ, मैंने कहा मेरी जिंदगी नहीं है। औरंगजेब, मैंने आप देखेंगे मैंने कितनी परेशानियाँ देखी। तो वो मुझे बोलता है अम्मी आप परेशान नहीं हो, जो अच्छे बंदे होते ना उन पर परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि वो अल्लाह के पास फिर साफ सुथरे होके जाते हैं। बेशक। मेरा बच्चा छोटा मेरी गोदी का हाफिज़ कुरान था, मैंने उसको हाफिज़ बनाया। यार देखिए, ये देखिए बख्शिश का वसीला बनेगा। देखिए माशाल्लाह से आपके बेटा हाफिज़ कुरान था, और आप सोचें कि जिसने कत्ल किया है उस पर कितना ज़्यादा वो, देखिए सिर्फ ये नहीं कि उसने एक कत्ल किया है। चूड़ियाँ भी हमने दे दी, चूड़ियाँ मेरी बेटी की 2 उतार ली उसने। तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए बैल बजाई कि हम लोग कोई काम वाली बाहर निकलेगी तो हम अंदर चले जाएंगे। तो वो काम वाली आने लगी तो उसको बोलता मेरे लिए चाय बनाओ।
तो मैं खुद जाऊंगा अम्मी को मतलब बुलाने के लिए, क्योंकि वो अपनी बीवी को लेके उस दिन मैके जाना था उसको। खुशी खुशी निकला यानी कि वलीमे से अगले दिन की बात है ये कि मैं अपनी बेगम को लेके जाऊंगा, तो मैं अपनी अम्मी की इजाज़त लूँ और फिर मैं उसको लेके जाऊँ। वो खुशी खुशी जैसे ही निकला था, आगे जालिम खड़ा होता। जाज़ेब, आपकी फैमिली तो ना विक्टिम है बहुत बड़ी, ये जो हम बार बार स्ट्रीट क्राइम के वाले से बात करते हैं, आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं रुक रहे? मैम इसका सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है, हमारी जो वारदात में तो पुलिस वाला शामिल था, उनके लिए सबसे इजी है कि पिस्टल हर गली कूचे में मिल रही है। पुलिस वाले के पास क्या फ़ायदा है, वो जा रहा है नाके पे भी रुकेगा, अपना पुलिस का कार्ड दिखाएगा, उसके पास पिस्टल है। मैंने जो देखा है 65% जो इन इलाकों में रहते हैं उनका यही काम है, ठीक है। अब वो आप जब तक ये असला बंद नहीं होगा, एक 5,000, 2,000, 10,000 की पिस्टल मिल जाती इजीली। जी बिल्कुल, और किराए पे भी मिलती है कभी कभी तो। हाँ, मैं मुझ जैसा बिजनेसमैन आदमी पिस्टल लेके जाएगा, मुझे पुलिस पकड़े 5,000 सवाल करेगी। हाँ, कि लाइसेंस किधर है, फला के यहाँ डीसी ऑफिस से बताए। एक आम आदमी पिस्टल बाइक पे लगाए घूम रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। जब तक आपकी स्नैप चेकिंग और ये पिस्टल जहाँ से बिक रहे हैं चीज़ें खत्म नहीं होंगी, तब तक आपकी क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और हमारी पुलिस चाहे तो खुद अपने ऐसे जासूस रख के करके चीज़ें अच्छे मोबाइल रख के अगर एनकाउंटर कर दिए जाए ना और खुली इनको इजाज़त मिले तो आपकी देखें क्राइम कम हो जाएगा। ये शबाना जी क्यों कुछ अर्से पहले आपने देखा होगा कि लोगों ने जलाना शुरू कर दिया था, कुछ आज से 2-4 साल पहले की बात है, जब क्राइम ज़्यादा हो गए थे, पब्लिक ने लोगों को जलाना शुरू कर दिया सब चीज़ें, उसके बाद डर गए थे। हाँ, लोग इतना गुस्से में आ गए थे, इतने गुस्से में आ गए थे। शबाना जी, ये चीज़ क्यों कंट्रोल नहीं हो रही? वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जो गली कूचों में देखते हैं, ये जो लड़के आके मगिंग करते हैं, इनको एक तो ड्रग्ड भी होते हैं ये, और जो उनको नशा देने वाला होता है वो उसको उन्होंने रखी होती कि ठीक है तुम इतने पैसे अगर मुझे कमा के लाके दोगे तो मैं तुम्हें इतना नशा और दूंगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अमर, ऐसा ही हमने स्पेसिफिकली देखा है जितने भी केसेस हैं। ये क्या बहुत मुश्किल है इनको लुक आफ्टर करना है, टेक केयर करना है चीज़ों की? देखिए, दरअसल बात ये है कि जिस तरह ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, इनके पीछे भी वजूहात ये हैं कि आज रिफ्लेक्शन है। मुझे तो सबसे पहले मैं सलाम करती हूँ इतनी बाहिम्मत वालिदा को जिनके बेटे के साथ इतना बड़ा ये सानिया हुआ। अल्लाह इनको सब्र अता फरमाए, पाक परवरदिगार इनके दिल को सुकून दे। और जो मैं कहती हूँ जो असल कातिल भी वो भी कैफरे किरदार तक पहुँचे। ये सिर्फ एक शख्स नहीं होता, ये एक नेटवर्क होता है पूरा। देखें, सबसे पहले तो फिर मैं ये भी बता दूं कि हम भी इस सानिये से गुजरे हैं। मेरे हस्बैंड DSP थे, शहीद असगर डहरी, और उन्होंने अपनी शहादत दी इस हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे लोगों के लिए। हमें फ़ख्र है कि हमारे घर से एक कीमती सरबराह तो गया, मगर ये है कि उसके बदले में बहुत सी माएँ बहनें बेवा होने से बचीं, बहुत से बच्चे यतीम होने से बचे। 2008 में लाइव मुकाबला हुआ था दहशतगर्दों से, जिसमें मेरे हस्बैंड की शहादत हुई। इसमें 5 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए थे, वासिले जहन्नुम हुए थे। और इतना बड़ा असले का खेप बरामद किया गया था, पकड़ा गया था कि वो कुछ दिनों के बाद ईद थी, वो ईदगाहों पे इस्तेमाल होना था। तो आप मुझे बताएं कि उससे कितना बड़ा नुकसान होता, कितना बड़ा। हाँ। तो इस बात पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं एक बेवा होने से, बहुत सी हमारी बेटियाँ माएँ बेवा होने से बच गई, और बहुत सारे बच्चे यतीम होने से बच गए। आई एम सिंगल पेरेंट्स। मैंने अपनी बच्चियों की, जब उनके वालिद शहीद हुए तो मेरी बच्चियाँ 6 से 7 साल की। अब उस चीज़ को फिर पुलिस को ही लेकर हम मतलब अपने डिपार्टमेंट को ऑन करना, तो ये भी तो हमारा जज्बा है ना। मैं ये नहीं कहती कि देखें अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, हर जगह बराबर नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे पास भी तो यही जज्बा है ना कि मैं अपने पाकिस्तान वालों की खिदमत करूँ, मैं उनकी जान और माल की इज्जत की हिफाजत करूँ। जो हमने एक हल्फ भी उठाया, जो हमारे अंदर एक जज्बा है, जो हम बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम वेरी प्राउड, आई एम पाकिस्तानी टू बी अ पाकिस्तानी। और मुझे ये भी फ़ख्र है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट को ऑन कर रही हूँ और मैं इसकी एक हिस्सा हूँ। और जिसका मकसद ये कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, तो अहमद भाई हैं और हमारे जितने भी मीडिया पर्सन हैं, उन्हें पता है
कि मैंने अपने जितना भी है जिस तरह मैंने वेमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन को भी मैंने देखा है 2-3 साल से, और एसएचओस की सीट पे भी रही हूँ, FIA में भी मैं काम करके आई हूँ। लेकिन तो जिस तरह स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं मैं उसी तरफ आ रही हूँ। स्ट्रीट क्रिमिनल्स पे कंप्लीटली हमने काबू नहीं पाया है, मगर इसके रीज़न ये है। % काबू पाया, मैं ये भी जानना चाहूँगी। देखिए बिल्कुल, देखिए इतना तो पहले वो कहते जी कि जी ये डिफेंस में तो नहीं होता, डिफेंस अब तो मैं देखती हूँ वहाँ पे भी होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा वहाँ से हो रहा होता है। देखिए बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि देखें जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं ये कहाँ एकदम से आते हैं और इतना सेकंडों में ये छीना झपटी करके और चले जाते हैं। उसमें बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। अगर ये डाकू पकड़े जाते हैं, अगर ये अवाम के हत्थे लग जाएं तो आपको वो चीज़ें भी आपके सामने हैं। और इसी दौरान आप देखें कि हमारे पुलिस के इतने इनके साथ मुकाबले होते हैं जिसमें हमारे पुलिस वालों की शहादत भी होती है। बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं, और वो ये शहीद ही जो है हमारे सर का ताज, हमारा फ़ख्र है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या हो कि ये शहीद ना हो, वो जिसने इतने अरमानों से ब्याह के लेकर आया था, वो सबसे छोटा था, माँ ने इसको हाफिज़ कुरान बनाया और घर की दहलीज पे उसको माँ के सामने कोई गोली से छलनी करके चला गया और वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर सके। 1 साल हो गया बाद में जी कि उसने भी खुदकुशी कर ली। हम कैसे बचा सकते हैं लोगों को? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। मैं खुद एक माँ हूँ तो मुझे डर है कि ऐसी कोई चीज़ ना हो। खैर मुझे ब्रेक लेनी, छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आपकी उमर से मुलाकात भी कराऊंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। कराची में डकैती की रवां साल सबसे ज्यादा वारदातें नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर और शारा फैसल पर रिपोर्ट हुई। जनवरी से 10 अक्टूबर तक 1577 अफराद अपनी गाड़ियों से महरूम हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल इसी दौरानिये में ये तादाद 1620 थी। रवां साल 40,531 शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से हाथ धो बैठे। साल 2022 में इसी अरसे में ये तादाद 40,382 थी। साल 2023 में 10 अक्टूबर तक 21,434 शहरी अपने मोबाइल फोन से महरूम हुए, जबकि गुज़िश्ता साल इसी दौरानिये में ये तादाद 20,569 थी। शहर में डकैती के बढ़ते हुए वाकयात ने शहरियों को खौफजदा कर रखा है। अरे मत पूछे, यहाँ की गवर्नमेंट और ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी है अंदर राज चल रहा है। मोबाइलों का हाल तो देखो, जाके धक्के मार मार के चला रहे, धुएं दे रही होती गाड़ियाँ, ऐसे ही है। तो मोबाइल इस काबिल है कि वो मोटरसाइकिल नहीं पकड़ सकती, गाड़ी को क्या पकड़ेगी। मगर निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज तो कराची में जराइम में कमी का दावा कर चुके हैं। समा से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि शहर में सब अच्छा है। जनरली फैमिलीज होती हैं, आपकी मेरी फैमिली, सबकी फैमिली 6 साढ़े 6 बजे निकलती हैं शॉपिंग की, बच्चों को लेके 10 साढ़े 10 बजे घर में आ जाते हैं। ये टाइम हमने सेव करना है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम पे हमारे SHO मोबाइल टीम के हॉटस्पॉट जगह हैं, एक जगह हो 2 घंटे बाद किसी और शिफ्ट करे, हर जगह प्रेजेंस नजर आए। रवां साल अब तक पुलिस सिर्फ 439 गाड़ियां, 2125 मोटरसाइकिलें और 415 मोबाइल फोन ही बरामद कर सकी है। वारदातों के तनासुब से अगर जायजा लें तो गाड़ियां 30%, मोटरसाइकिलें 5% और मोबाइल फोन सिर्फ 2% ही बरामद हुए हैं। पुलिस अफसरान कहते हैं जराइम में वाज़ेह कमी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन हो सकेगी, जिसके तहत शहर में 10,000 से जायद कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अभी आपने अहमर की रिपोर्ट भी देखी। अहमर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं, और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें कितनी बढ़ती चली जा रही हैं, उसके रोकथाम के लिए तो हम कोई ऐसी कहते हैं ना कि मरबूत हिकमत अमली के साथ नहीं आ सके। बट हाँ, एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती आई हूँ वो ये कि मज़ाहमत मत करें। इतना मतलब जो आपसे गन पॉइंट पे आपका मोबाइल, आपके पैसे छीन के भी जा रहा है ना, उसको भी बाद में वो पता नहीं क्या है कि उसको हया नहीं है, वो देख रहा है कि अगला बंदा हाथ जोड़ है, छोटे बच्चे साथ हैं, वो गोली मार के चला जाता है। वो इतना निडर और इतना बेखौफ, आई डोंट हैव वर्ड्स, मुझे लगता है मेरे पास मुनासिब अल्फाज हैं जो मैं टेलीविज़न स्क्रीन के लिए इस्तेमाल कर सकूं कि क्या उनकी हालत होती है। एक हमारे साथ और केस है उमैर, और उमैर के साथ भी है कि उमैर ने मज़ाहमत की। शुक्र अल्लाह ने उमैर को ज़िंदगी तो दी, लेकिन अब वो जो अल्लाह इनको सेहत दे और अपने पाँव पे खुद खड़े हो सके, लेकिन उमैर अब व्हील चेयर पर आ गए हैं। उमैर भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उमैर से बात भी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी उमैर, मुझे बताइएगा आपके साथ ये वाक़या कब पेश आया था और हुआ क्या था?
एक्चुअली मैम 16 सितंबर की बात है, रात 9:30 बजे मैं काम कर रहा था। मैं फ्रीलांसर हूँ ऐसा, तो मैं काम फ्री होके मैं दोस्तों के पास जा रहा था। तो मैं नीपा तक पहुँचा हूँ, तो मुझे सडनली पीछे से आवाज़ आती है, ए मैं समझे शायद कोई अननोन बंदा एड्रेस वगैरह पूछ रहा होगा। मैंने बाइक स्लो करी और जस्ट मैं हेल्प करने के लिए मैंने पीछे पलट के देखा तो मुझे 2 बंदे दिखे। उन्होंने फ़ौरन मेरे करीब आया, मेरी बाइक पे एक लात मारी और मैं नीचे गिर गया पुल के ऊपर ना। तो मैं जैसे ही गिरा हूँ मैंने डर गया। मैंने कहा ये क्या तरीका है। मैंने उनसे बोला कि ये इस तरीके से क्या हो गया भाई, खैरियत है सब। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मोबाइल निकालो, वॉलेट निकालो। मैं समझ गई स्नैचर्स हैं, तो मैंने बोला कि नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ पहले भी स्नैचिंग हो चुकी है, मैं पहले भी रॉब हो चुका हूँ। सेकंड केस था मेरे साथ ये। तो मैंने इस दफ़ा बोला कि यार ये मोबाइल मेरी वालदा का था, तो मैंने बोला कि यार नहीं मेरे पास नहीं है कुछ भी, आप जाएँ, मुझे छोड़ दे जाने दें आप। तो उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी करी, मुझे धक्का दिया, मुझे मारना शुरू किया। तो मैंने भी गुस्सा आ गया था मुझे, तो मैंने भी हाथापाई करना शुरू कर दी उनसे। तो इतनी देर में उन्होंने पिस्टल निकाल दी। पिस्टल निकाली तो उन्होंने मेरे सीने पर रख दी पिस्टल कि निकालो वरना हम गोली मार देंगे। मैंने उनकी पिस्टल लाई, मैंने कहा जाओ यार जाने दो, हम वैसे ही गरीब लोग हैं, काम वाम करते हैं, वैसे कमाते हैं हम लोग, तुम लोग भी मेहनत करो। और इस तरीके से मेरी बातचीत उनको शायद बुरा लग गया ये सब बातों का। तो उन्होंने फिर दोबारा पिस्टल निकाली, मुझे रखी पिस्टल की, निकालो मोबाइल ना। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पे पिस्टल रखी, मैंने पिस्टल छीनने की कोशिश करी। तो मैंने जैसे उनकी पिस्टल पकड़ी है तो उन्होंने वहीं फायर मार दिया। तो मेरे फायर मेरी रान में से होती हुई मोबाइल में गई, मोबाइल से मेरी रान में गई, वो बोन ब्रेक करती हुई मेरी एग्जिट हो गई वो बुलेट, और वो भाग गए। मैंने मोबाइल वगैरह तो नहीं दिया उनको, खैर वो मुझे शूट करके वो लोग भाग गए। तो मैं वहाँ पे रोड पे कम से कम 10-15 मिनट तो मैं पड़ा रहा। फिर मैंने कोई बंदा आया तो उनको मैंने बोला कि आप मेरे दोस्त को बुलाते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ। मैंने कहा आप ले जाएंगे, बट मेरी बाइक यहाँ पे पड़ी रह जाएगी, कोई उठाने वाला नहीं है। तो आप एक काम करें, मेरे दोस्तों को बुला दें आप, ताकि वो मुझे यहाँ से ले जाएं। करीब ही थे दोस्त, इसलिए मैंने उनको बुला लिया। तो मेरे दोस्त आए 10-15 मिनट के गैप के बाद से, तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फिर हॉस्पिटल गए हम लोग। हॉस्पिटल में गए तो कम से कम सैटरडे की नाइट थी, तो समझ लें डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। 2 दिन तक तो मैं इसी कंडीशन में हॉस्पिटल के अंदर पड़ा रहा। मेरी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, बस वो कि जो डेली बेसिस की ट्रीटमेंट थी, मेडिसिन वगैरह ये सब दे रहे थे। तो मुझे वेट बांध के इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ था, मेरा ऑपरेट भी नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ से तंग आके मैंने फिर अपने आप को टीओ में शिफ्ट किया। टीओ क्लिनिक में मेरा ऑपरेट हुआ पूरा। अगर पहुँच जाते जी, तो फिर भी मैं हो सकता था ना, अगर आप पहुँच जाते तो काफ़ी आपका नुकसान कम हो जाता। जी बिल्कुल ऐसा ही था, बट नहीं हो सका ऐसा, क्योंकि शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था, तो वो हो गया मेरे साथ में। फिर मुझे मुझे मैंने बताया वो मोबाइल कितने का था जो मोबाइल आपसे वो लेके भी नहीं गए अप्रॉक्स, और आपको सिर्फ गोली मार के वहाँ से फरार हो गए? अप्रॉक्स 15-18,000 का था ये मोबाइल। 15-18,000 का ये मोबाइल था, और मेरे पे एक्सपेंस अप्रॉक्स 500 या 550 लाख आ गया मेरे पे। तो आप मुझे बताएं कि आप वैसे कभी सोचते हैं कि काश मज़ाहमत ना करता, मतलब इनको तो कोई शर्म है ही नहीं, ये तो मार जाएंगे। सही बात है, इंसिडेंट्स के बाद ही हर कोई बंदा सोचता है, पछतावा होता है इसको कि काश, बिल्कुल बाद में पछतावा होता है इंसान को कि काश मैं ना करता, क्योंकि मेरे पास वेपन तो था नहीं। मैंने जब उनका वेपन देखा था तो मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था, इनको दे देना चाहिए था। बट पता नहीं, शायद मैं पहले भी रॉब हो चुका, इसलिए फर्स्ट्रेट था मैं कि मैं नहीं मजम्मत करूँ इनसे, क्या पता मेरी मजम्मत से शायद कोई चेंजेस आएगा। तो जाहिर सी बात इनके दिल में डर आएगा कि हाँ भाई आवाम बोलना शुरू हुई है, आवाम स्टैंड लेना शुरू हुई है। बट ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हो सका, बट हो गई मुझसे गलती। बट उसका नतीजा मैं भुगत रहा हूँ। मुझे मैक्सिमम अप्रॉक्स 8 मंथ या 7 मंथ मुझे बेड रेस्ट है। डॉक्टर ने बोला कि आपको बेड रेस्ट करना है कम से कम 7 से 8 महीने ना। मतलब ये तो फिर आप तो कोई नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। मैं तो उसके बाद ये इतने जो बेड रेस्ट के बाद फिर आप खड़े हो पाएंगे अपने पाँव पे? इंशाल्लाह उमर आपके लिए बहुत दुआएं हैं, और वो रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ देने वाला है बेशक। और मैम जिस दिन मेरा ये इंसिडेंस हुआ है तो मंडे को मेरी जॉब थी, मैं अपॉइंटमेंट लेटर लेना था। यूफूम में मेरी जॉब हो गई थी, मुझे उन लोगों ने बुलाया था अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए। मेरी फिर नेक्स्ट डे से मेरी ड्यूटी ऑन थी वहाँ पे, बट मैं ज्वाइन नहीं कर सका। ये जॉब भी मेरे हाथ से चली गई। मैं एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ पार्ट टाइम पे, तो बस अब उसी को मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर तो जॉब कर नहीं सकता हूँ, जा नहीं सकता। 8 मंथ्स कम से कम अप्रॉक्स मुझे रेस्ट करना है रिकवरी के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे रॉड डली है, पूरी रॉड डाली है उन्होंने मेरे यहाँ पे। मेरी बोन 3 साइड से ब्रेक हो गई थी।
चले, मैं बहुत बहुत उमैर आपके लिए बहुत दुआएं। इंशाल्लाह आप ये जो आप वक्त बता रहे हैं, मेरा दिल कहता आप इससे पहले ही आप सेहतियाब हो जाएंगे, क्योंकि आपने जैसे इतनी प्यारी बात है ना कि अल्लाह बादशाह है, तो अल्लाह बादशाह, लेकिन अमर कितनी तकलीफ़ की बात है कि यहाँ पे मजलूम ही पछतावा करे कि हाय मैं कर लेता। मतलब जिसने मारा है, जो जुल्म कर रहा है, जो जालिम है, उसको पछतावा नहीं है, हमें गिल्ट है कि तुम लुट भी रहे हैं, नुकसान भी हो गया, देखो मतलब करियर आपका ख़राब हो गया। अच्छा, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बाद में ये अफसोस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इस पे मुसलसल रहे होते हैं या ऐसे ज़ख्मियों से मिलने जा रहे होते हैं। तो मैं इनके घर भी गया था, ये बेचारे जो हैं उमैर साहब, ये भी घर के वाहिद कफ़ील हैं, और बल्कि मैं तो लोगों को रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये फ्रीलांसर हैं और ये वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, तो जो लोग इनसे रब्ता करना चाहे वो करें, ये घर पे ही कर सकते हैं वो काम, तो कम अज़ कम। इन्फ्लुएंसर, इतने एंटरप्रेन्योर्स ख़वातीन जो कि चाहती हैं कि भाई उनकी कोई वेबसाइट हो, कोई भी ऐसी चीज़, तो प्लीज़ आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं एंड हम आपको इनसे कनेक्ट करवा देंगे। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, ख़ास तौर पे जो एम्बुलेंस ड्राइवर होते हैं, वो हमें ये चीज़ें, कहानियाँ सुना रहे होते हैं कि बाद में लोग वो चीज़ें वसूल करने इनके पास आ रहे होते हैं कि यार वो जो हमारा फ़लाना ज़ख्मी तुमने उठाया था, उसकी मोटरसाइकिल या उसकी जेब में से चीज़ें निकली थी, वो दे दो। अच्छा, वो ज़ख्मी इनके साथ एम्बुलेंस में ये बातें करता हुआ जा रहा होता है कि मैंने क्यों कर ली, मुझे ये दे देना चाहिए था मोबाइल, मुझे ये अपना वॉलेट दे देना चाहिए था। तो बाद में ये चीज़ें अफसोस कर रहे होते हैं, लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन हो या कोई और चीज़ हो, दे देना चाहिए, चाहे बाद में आप फिर उस केस को परस्यू करें। अच्छा, आप यहाँ पर ये बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि मुलजिमान जो है या स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि वो गोली मारते हैं और बासानी फ़रार भी होते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि पुलिस के पास कोई मुद्दा ही नहीं जाता। हम सब की, चाहे मैं क्यों ना हूँ, मतलब हम अगर लुटते हैं ना तो हम FIR दर्ज कराने में हम सोचते हैं यार कौन जाए थाने अभी मुकदमा दर्ज कराने, और फिर पुलिस तंग भी करेगी। हमारा ये एक सोच डेवलप हो गई है। अच्छा, करते भी होंगे 80% मैं कह रहा हूँ जी, पुलिस वाले तंग भी करते होंगे, लेकिन 20% कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके FIR काट देंगे और आपकी FIR को परसू कर लेंगे। तो हम पहला ही स्टेप नहीं उठाते, एक तो मुकदमा ही दर्ज नहीं कराते। अच्छा, जो लोग मुझे तकरीबन ये मैंने देखा है कि यहाँ ये रिलेशनशिप बेहतर होने का ज़रूरी है। ये आवाम और पुलिस में, अगर मैं किसी बाहर के मुल्क में होती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा सिक्योर तब फील करती हूँ जब मेरे आसपास वहाँ को कि पुलिस वाला मैं देखती हूँ, तो मुझे होता है कि हाँ मैं सिक्योर हूँ। मुझे यहाँ पे सामान आपसे बड़ी माजरत के साथ, लेकिन ये है, मैं क्या कहूँ कि मैं बीइंग अ वुमन, मैं भी खौफ खा जाती हूँ कि अगर मैं देखूँ कि मेरे आसपास कोई पुलिस हो तो मैं शायद मैं डर जाती हूँ कि पता नहीं क्या चीज़ होगी। तो ये हमारा खौफ ख़त्म होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं। अच्छा, देखिए, इस पे कई दफ़ा कोशिश की गई पुलिस अफसरान की जानिब से, जो IG सिंध जब तब्दील होते हैं तो वो हमेशा नीचे यही जो है वो अहकामात देते हैं कि जी जब भी किसी को नाके पे रोका जाए तो कम से कम सलाम किया जाए, उससे बातचीत की जाए अच्छे अंदाज में। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ का माहौल इस तरह का नहीं डेवलप हुआ है। पुलिसिंग में ये माहौल है ही नहीं। थोड़ा सा हमने थानों को रेनोवेट किया इस लिहाज से कि जी रेनोवेट होंगे तो हो सकता है लोग आना शुरू हो जाएं और लोगों को लगे कि माहौल अच्छा है। फिर अभी नए भर्ती किया हमने, कितने अच्छे उन्होंने ऐसे बनाए कि वो अच्छा फील करे, मतलब हर एक को मुजरिम ना समझे। हाँ, नई भर्तियां भी हुई, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत जो है वो 10% हम कह सकते हैं कि बेहतरी आई है, वरना नहीं। अहमद, हम ये मज़ाहमत की बात करते हैं, लेकिन मुझे बताएं ऐसे भी तो केसेस है ना जहाँ पे मज़ाहमत नहीं करते फिर भी जाते हैं वो मार जाते हैं। वो फिर ऐसे होते हैं कि या वो नशे की हालत में होते हैं, या फिर जब कोई शहरी ऐसा रिएक्ट करता है, चाहे वो शहरी भागने के लिए रिएक्ट कर रहा हो, लेकिन उनको लगता है कि ये हमें पकड़ लेगा या ये हमें पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो गोली चला देते हैं। तो ये बड़ा, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि भाई आप चीजें दें और उस वक्त कोई ऐसा रिएक्ट ना करें। बिल्कुल, 18,000 का मोबाइल था, आप देख लिया। अगर हम सोने की चूड़ियों के वाले से बात भी करें तो वो भी चले, मैं कहती हूँ अगर 50 लाख की भी हो तो वो 50 लाख जो है वो उनके बेटे से ज़्यादा महंगी नहीं, क्योंकि उस वक्त नहीं पता चलता। और जवान लड़कों से तो मैं स्पेसिफिकली कहती हूँ कि भाई ठीक है, जवान होते हैं, उनको होता नहीं कैसे हमसे कैसे, तो ये नहीं करना भाई। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, चलिए हम स्ट्रीट क्राइम्स के वाले से बात करें, ये बता रहे हैं कि मज़ाहमत ना करें, लेकिन उसके अलावा शबाना जी मुझे बताएं, ये जो हम देखने आए दिन हमारी बच्चियों के हरासमेंट के केसेस, कि बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं जो और उनको आके कोई बुरे वे में टच कर जाता है, फिर हम कहते हैं जी लड़की प्रॉपर्ली ड्रेसअप नहीं होगी, लेकिन ये बताएं वो लड़कियां जो पूरे अबाया में निकल रही हैं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो बच्चियां भी जब घर में बात करती है तो लोग कहते हैं ओके तुम घर से बाहर ना निकलो, तो वो क्या करें? अच्छा, कैसे बेहतर होगा? मदिया, मैं इतना कहना चाहूँगी कि जैसे कि अहमद साहब ने अभी बताया कि कंप्लेंट के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। इस वक्त जो हमारे CC फुटेज हमारी गवर्नमेंट सिंध ने भी लगाए हैं और बाशऊर अवाम ने भी अपने घर के बाहर या स्ट्रीट में कैमरास जो लगाए हैं ना, तो ये बहुत एक अच्छा इकदाम है। और इससे क्या होता है, CC फुटेज से बहुत सी चीज़ें जहाँ पुलिस वहाँ मौजूद नहीं होती, मगर
इसी फुटेज के तहत जो है उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अभी तक वो लड़का नहीं पकड़ा गया ना जिसने वो जो बदतमीजी की। देखें मैं आपको नहीं पकड़ा गया अभी नहीं, मेरी बात सुने। देखें, एक पिछले दिनों एक आपको पता है कि लियारी का जो एरिया है वहाँ भी इसी तरह से एक बच्ची को हिरासमेंट किया गया था और स्ट्रीट सुबह में वीडियो चली है और आप यकीन कीजिए हमने टेक्निकल तरीके से, मैं उस वक्त थी इंचार्ज विमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, ठीक है, तो हमने जैसे ही वीडियो देखी हमने चारों तरफ वायरल देखा, उसको देखा और उसके तहत जब हमने उस पर काम किया और हमारे सीनियर अफसरान ने हमने 3 से 4 घंटे में उस लड़के को उसके घर से जाके अरेस्ट किया। अच्छा, अब अरेस्ट भी किया और जब उनके जिस बच्ची के पेरेंट्स से हमने रब्ता किया तो ज़ाहिर बच्चियां हैं, कल को उनकी शादी भी होनी है, तो उन्होंने ये कहकर कह दिया कि हम इसमें FIR नहीं दर्ज करवाना चाहते। क्योंकि आपको पता हमारी विक्टिम शेमिंग कितनी होती है, तो आप ये कहेंगे अच्छा ये इसके साथ तो नहीं, इस लड़की को के साथ तो ये चीज़ हो चुकी है। तो बहरहाल उसको फिर भी सज़ा दी गई उस लड़के को और लड़की को थोड़ा सा सेफ रखा गया क्योंकि उसे स्क्रीन पे नहीं लाए। वैसे सज़ा क्या होती है जब ऐसे कोई हरासमेंट? देखिए, हरासमेंट की जो हम FIR लॉन्च करते हैं वो सेक्शन लगाया जाता है, फिर उसकी सज़ा देना तो फिर हमारे जस्टिस का काम है। नहीं, वैसे पूरी सज़ा होती क्या है? 5 से 7 साल उसकी सज़ा होती है कि अगर कोई कम से कम 3 है, कम से कम ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से फिर तो आसपास के लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि ठीक है आप वीडियोस भी देख रहे हैं, जो वीडियोस वायरल होती हैं आप भी इवन पहचान जाते हैं तो जाके पुलिस को रिपोर्ट करें कि हम जानते हैं ये बंदा हमारी बिल्डिंग में रहता है। इसमें मेरे ख्याल से हमें भी एज ए कम्युनिटी आगे निकलना पड़ेगा। लेकिन वही बात, हम ये सर्विलेंस कैमरास अक्सर लगे तो मुझे समझ में नहीं आया वैसे कितने अभी तक हम देखा जाए परसेंटेज क्या होगी कि जी सर्विलेंस कैमरास की वजह से इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं। अजय देखिए, जो कैमरे हैं ना शहर में वो 2350 के करीब कैमरे हैं जो कि सिंध पुलिस के हैं, ट्रैफिक पुलिस के हैं, ये कैमरास शहर में वर्क कर रहे हैं। फिर इसके अलावा प्राइवेटली अभी कैमरास जो हैं वो पुलिसिंग के तहत, कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो है वो लगवाए गए, कुछ बिजनेसमैन ने लगवाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, उनकी तादाद कुछ अलग है। तो ये मिला के कोई 4,500 के करीब कैमरे बन जाते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में लगे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मतलब यहाँ तो तकरीबन 15,000 कैमरे लगने की गुंजाइश है शहर में कम अज कम। उसकी वजह, और वो भी ऐसे जो अभी शहर में लगे हुए जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ 2350 कैमरे, वो हैं कि अभी एक वाकया हो गया था कुछ अरसे पहले, तो हम उसमें फुटेजेस देखना चाह रहे थे तो उसमें हमें गाड़ी का कलर समझ में नहीं आ रहा था दिन की रोशनी में कि गाड़ी का कलर क्या है। तो वैसे मतलब उनका रिजल्ट इतना खराब है। वो 2 मेगापिक्सल के कैमरे, वो धूप अगर उन पे पड़ रही हो तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करते। तो वो बहुत ज्यादा जो है वो चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, खासतौर पे कैमरास के हवाले से। एज कम्पेयर टू जो लोगों ने घर पे लगाए उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसमें कम से कम शक्ल नजर आ जाती है कि कौन मुलजिम है, क्या कर रहा है। हमारे यहाँ ये कल्चर भी खत्म हो गया है पुलिस में, खास तौर पर मुखबिराना निज़ाम होता था पहले ना, मतलब जो SHOs होते थे उनको पोस्टिंग मिलती थी 2-2 साल की, 3-3 साल की, तो वो अपने इलाके में नेटवर्क करते थे, मुखबिर छोड़ते थे कि भाई क्या हो रहा है, कैसे, कौन जराइम पेशा है, कौन नहीं। अब तो पोस्टिंग ही 2 महीने की है, 1.5 महीने की पोस्टिंग है। अगर आपके इलाके में सिस्टम समझ आना शुरू होता है तब तक आपकी जो है वहाँ से पोस्टिंग खत्म हो जाती है। फिर दूसरा, आपको जरा सोचे कि 3 करोड़ की आबादी के शहर में 13,000 पुलिस की नफरी क्या काफ़ी है? नहीं है भाई। इसलिए हमें भी ताउन करना पड़ेगा अपनी पुलिस के साथ। जाते जाते जल्दी से मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं शबाना जी आपसे चाहूँगी, लड़कों को हम सबको कह रहे हैं मज़ाहमत ना करें डकैती की वाक़यातों, बच्चियों को क्या कहें कि जब ऐसा कोई इनको हरास करे तो? एक जुमला बस में ब्रेक। जुमला ये है कि फौरी तौर पे कोई बच्चियों को हरास कर रहा है तो उसे फ़ौरन 15 को कॉल करनी चाहिए। आपको पता है सबके पास मोबाइल्स हैं, छोटे बड़े मोबाइल्स सबके पास हैं, स्पेशली बेटियों के भी पास होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि फौरी तौर पे वो 15 को कॉल करें। और मुझे इतना यकीन है क्योंकि 15 पे मैं खुद भी काम कर चुकी हूँ, 15 आपको 10 मिनट में रिस्पॉन्ड करता है। वो 10 मिनट, लेकिन वो एक ऐसा टाइम है ना कि उस वक्त आपको समझ में नहीं आती। यू गर्ल्स, यू नीड टू हैव अ पेपर स्प्रे एंड यू नीड टू हैव टेजर। ये तो मैं मतलब किसी को बात बुरी लगे, बट अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शबाना जी आपका, थैंक यू सो मच। अमर आपका थैंक यू सो मच। आज़ेब आपका, आंटी आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा ज़रा आपका मूड चेंज करती हूँ। आजकल एक चीज़, एक आर्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है और जब हम वो ख़रीदने जाते हैं तो वो अच्छा एक्सपेंसिव भी है बिकॉज ऑफ कोर्स पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी हुई होती है। लेकिन ये ख़वातीन कर रही हैं और ये ख़वातीन का बिज़नेस भी है, तो आई एम श्योर बहुत सारे जो लोग मुझे देख रहे हैं और आप लोग रील्स में भी देखते होंगे ना, ये बन रहे होते हैं। मैं रेज़न आर्ट की बात कर रही हूँ, इतना
उसको देख के इतना सुकून सा मिलता है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना भाई आपको दिखा भी देते हैं कि ये बनता कैसे है और क्या कुछ किया जा सकता है कि अगर आपको भी रेज़न आर्ट में काम करना अच्छा लगता है। मीर सुंदस मेरे साथ मौजूद हैं जो कि खैर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेकर आई हुई, लेकिन हमारी टेबल छोटी और इतनी चीज़ें हम लगा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं आप कि जो इतने मज़े की चीज़ें हैं, मैं भी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों को दिखाती भी रहूँगी, मैं अपनी टीम से कहूँगी कि वो भी हमें अच्छी चीज़ें निकाल के, जो बड़ा सारा बक्सा पड़ा उसमें से दिखाते रहें। ये शुरू आपने कैसे किया? ओके, मेरी लाइफ का थोड़ा डाउन टाइम था और बेसिकली मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, सो आर्ट से कुछ ना कुछ लिंक रहा है। वीडियो इसकी बड़ी फैसिनेटिंग होती थी, तो आई यूज्ड टू सी। तो उस वक्त आई स्टार्टेड इन 2019 का एंड, तो उस वक्त इतना रुझान नहीं था इसका, तो ट्रायल एंड एरर शुरू किया, बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिली, बाहर से मंगवाई। ये तो सुंदर, ये तो वो कोविड का टाइम, कोविड से थोड़ा सा पहले शुरू किया था, बिल्कुल थोड़ा सा पहले शुरू किया था, क्योंकि 2020 में तो हाँ, तो बिल्कुल थोड़ा सा कोविड से पहले शुरू किया था। तो कोविड के टाइम में थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस किया, जब थोड़ी सी फिनिशर आ गई तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग एग्जीबिशंस, क्योंकि ये फैसिनेट करता था, चीज़ बनती थी तो बड़ा सेटिस्फाइंग सी एक फीलिंग आती थी कि यार अच्छा, बड़ी अच्छी चीज़ बन गई। और जब लोग ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करते थे तो फिर अच्छा लगता है ना। अच्छा, बिल्कुल, क्यों नहीं अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये भी क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त आर्ट है, जैसे पेंटिंग्स है तो ये भी हम रेज़न आर्ट, ये भी एक डिफरेंट एक आर्ट है, लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो क्या ये जो इसकी फॉर्मेशन है, जो इसकी प्रोडक्शन है, क्या ये बहुत महंगी है? आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है, बिकॉज आपका रिजन जो हमारा बेसिक इसका मटीरियल है वो एक्सपेंसिव हो गया हुआ है। और जिस तरह ये बढ़ता चला जा रहा है, और यूजुअली हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं इंटरनेशनल आर्ट्स को, ठीक है, तो जिस तरह वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग की कोशिश होती है कि हम लोग के भी यहाँ पे वो चीज़ें आएँ। तो अब इसमें इतनी चीज़ें आ गई हैं और माशाल्लाह बहुत वैरायटी है, तो अब वो एक्सपेंसिव होती चली जा रही है। आप जितना पीस को खूबसूरत बनाते चले जाएंगे, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो जितना आप उसको डालते चले जाओगे चीज़ वो एक्सपेंसिव होती चली जाएगी, इसलिए, और जितनी अच्छी क्वालिटी यूज़ करोगे। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये दो उन्होंने लेकर आई, मुझे पहले इस वक्त समझ में नहीं आया, लेकिन आप ये देखें, ये भी रेज़न आर्ट से इन्होंने बनाया है। मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन ज़रा इस पर प्लीज़ फोकस करें, अगर इधर ये देखिए आप, हाँ मैं सही दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए जी, इट्स अ रहल बेसिकली। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये देखिए, मतलब किसी को गिफ्ट देना हो, बच्चों की आमीन हो रही होती है, और इतना खूबसूरत तोहफ़ा है, इतना खूबसूरत तोहफ़ा है शादियों के। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब किसी की शादी हो रही हो तो ये ज़रूर रहल जो है वो बहुत प्यारी लगती है। तो ये देखें भाई, इतना अच्छा। इस मुझे बताएं, ऐसी कोई चीज़ बनानी है उस पर कितना टाइम लगता है? ये ऑलमोस्ट 3 दिन लग जाते हैं। 3 दिन एक इसमें? हाँ, क्योंकि देखें हमें लेयर वाइज काम करना होता है इसके अंदर, तो एक लेयर को मिनिमम भी 6 आवर्स लगते हैं इतना क्योर होने में कि हम उसके ऊपर दूसरी लेयर का काम कर सकें। लेकिन हम उसको फिर भी अगर मोल्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो हम उसे निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। और 24 आवर्स हमें छोड़ना होता है अगर हम मोल्ड के अंदर काम कर रहे हैं, या हम किसी हम इसमें मल्टीपल सर्फेसिस पे काम कर सकते हैं। हम MDF पे काम करते हैं। हम MDF क्या होता है? MDF बेसिकली लकड़ी का वो है, ठीक है। चलें, मैं ज़रा चाहूँगी, यहाँ पे रखा हुआ है वैसे MDF रखा हुआ है यहाँ पे? MDF आगे वाले पीस पे। अच्छा, आगे वाले जी। अच्छा, मैं चाहूँगी कि साथ साथ ना आपके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली सुंदस लेकर भी आई हैं, आपके सामने भी एक बड़ा प्यारा सा फनपारा जो है वो तैयार करेंगे, रेज़न आर्ट का एक वो कहते हैं ना, बिल्कुल क्या कोस्टर, हाँ कोस्टर तैयार करेंगे। तो ये पहले से वो ले आई हैं जी। ये हमारा सिलिकॉन मोल्ड है, ठीक है, डिफरेंट शेप्स के मिलते हैं। शुरू करना चाहिए ना, तो घर में बड़े से बक्से भी होते हैं जिनके से गोल ढक्कन होते हैं, उसमें नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि फिर निकलता नहीं है, ठीक है। ये सिलिकॉन मटेरियल्स है जिससे ये आसानी से बाहर आ जाते हैं। ऐसे होते हैं जिसमें आराम से निकल जाते हैं, लेकिन वो फिर डीमोल्ड नहीं होते ना। ये देखें, ये फ्लेक्सिबल है, जैसे आइसक्रीम का भी आता है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, आप उससे नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके जाती हूँ ताकि आप शुरू करें और मेरे कैमरामैन जो हैं वो फिर। अच्छा, हम कुछ इस तरह की चीज़ बना रहे हैं, जैसे ये ट्रे है विद फ्लावर्स एंड कलर्स, ठीक है। अच्छा, ये हमारे 2 लिक्विड्स होते हैं बेसिकली। ये रिजन है, ये पार्ट A कहलाता है,
और ये पार्ट बी कहलाता है, ये हार्डनर पाकिस्तान में होता आराम है। से मिलता है या फिर अब बाहर तो से बहुत मंगवाना आराम पड़ता से है? मिल जाता है। अब तो ईजिली बहुत ऑनलाइन वेंडर्स हैं जिनसे आप चीज़ें मंगवा सकते हैं। जो स्टेशनरी शॉप से वहाँ से मिल जाएगा हमें आराम स्टेशनरी से? शॉप से भी मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्योंकि अगर ख़वातीन ज़्यादातर कर रही होती हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप बाहर जाएं ढूंढें ये चीज़, और हर चीज़ नहीं मिल रही होती। बिल्कुल, रेज़न बिल्कुल मिल ऐसे ही। जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसे और मटेरियल्स हैं जो नहीं मिलेंगे। तो हम जो हैं बेसिकली इन दो चीज़ों को यूज़ करते हैं। इनका जो रेशो होता है, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर मिल रहा है रेज़न, उसका 2:1 है। 2:1 से मेरी मुराद ये होती है कि 2 पार्ट हमारा जो है वो पार्ट ए होगा और एक पार्ट जो है वो हमारा हार्डनर होगा। अगर हम इसके रेशो को सही नहीं लेंगे तो आपकी चीज़ कभी भी सही यानी कि नहीं अगर 2 बनेगी। चम्मच चाहिए तो 1 चम्मच ही है, यूं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे इतना याद है बचपन में समर कैंप जब लगते थे तो अक्सर दोपहर के टाइम शोज़ आ रहे होते थे जिसमें वो दिखाते प्रॉपर कि जी कोई फूल अगर बनाना है, गुलदस्ता बनाना है, बड़ा ज़बरदस्त लगता था और आप देखते थे, मतलब चाहे आपने बनाना हो या ना बनाना हो, बट वो इतना मज़े का लगता था। आप उसको बैठ के देखते थे, फिर बड़े आइडियाज़ भी मिलते थे, बड़ी ख़वातीन ने इस पर काम भी किया और अच्छा लगता था। लेकिन आई एम श्योर कि आज आप लोग काफ़ी इससे सीखेंगे। अच्छा जी, इसमें कुछ प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। एक वेंटिलेटेड स्पेस में काम करें, अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन टेम्परेचर आपका और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, 80% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वरना ख़राब हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इस पर एक लेयर सी आ जाती है जो है वो आपकी फिनिश जो शाइन आती है ना उसको ख़राब कर देती है। अच्छा, अभी ये इन्होंने वो रखा है इसमें, वो उसको वे भी करेंगी, मतलब उसको वेट प्रॉपर वेट 2:1 के हिसाब से करना है। तो अब जैसे ये है, इसके अंदर टोटल 100 ml जाता है, तो अभी मैं फर्स्ट ईयर लगा रही हूँ तो सिर्फ 50 ml मिलाऊंगी। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। हाँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अच्छा, आप हाथ ना लगाएं, आप ग्लव्स नहीं पहने हुए। ओके, अच्छा, ओके। इसमें अगर बगैर ग्लव्स के हाथ लगाएंगे तो होता है बहुत। ठीक है। अच्छा, बाज़ लोगों को जिनको एस्थमा है वो मेक श्योर करें कि कोशिश करें ना करें तो ध्यान से करें। रिस्पायरेटरी मास्क ज़रूरी है। हमने अभी इसलिए नहीं पहना हुआ क्योंकि उसको पहन के बात नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं जो हूँ इस वक्त अराउंड 40 ml के करीब ले रही हूँ। ठीक है ना, तो 2 पार्ट में उसका 40 पे 20 इसका ले लेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसमें वैसे गुंजाइश 100 की आप बता रही हैं, 60 ml का जो भी बनेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और फिर हमने कैमरामैन साहब इसको फॉलो कर पा रहे हैं इजीली? ओके, किधर ये नजर इसको बंद कर दूं मैं? बिल्कुल, इस वाले को, बड़े वाले को। अच्छा जी, इसकी जो हमारी मिक्सिंग है वो अगर हम 100 to 200 ml ले रहे हैं या ग्राम्स ले रहे हैं, ml और ग्राम्स एक ही चीज़ है, तो हम इसको 4 मिनट्स तक मिक्स करेंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो आप इसको 7-8 मिनट मिक्स करो। और बहुत स्लो मिक्स करना है, बहुत तेज़ी से नहीं मिक्स करना, बिकॉज अगर आप तेज़ी से मिक्स करोगे तो इसमें बबल्स ज़्यादा आएंगे जितनी तेज़ी से मिक्स करोगे। ओके, आराम से ताकि बबल्स आए तो अब सोचे तो ख़राब हो जाएगा सारा। अगर जितने प्यारे प्यारे जो हमारे आर्ट के मजमूए हैं, अगर इनमें बबल होता तो ये तो अच्छे ही नहीं लगते। अच्छा, इसमें हम जो दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं वो बहुत सारी हैं। इसमें हम जो कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं वो पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, वो मीका कहलाते हैं। ठीक है, पेस्ट आता है, पाउडर इसमें ठहर जाता है, पाउडर मिक्स हो जाता है इसके अंदर और फिर वो अपना फेंक देता है। ओ, जैसे अगर हमें कलर चेंज करना हो तो? जी बिल्कुल, कलर चेंज करना है, आप कलर कोई ना कोई पिगमेंट डालोगे तो पिगमेंट की जो फॉर्म्स हैं वो लिक्विड फॉर्म भी है, वो पाउडर फॉर्म भी है एंड वो पेस्ट फॉर्म भी है। तो आप किसी भी फॉर्म में जो है वो इसको डाल सकते हो। ठीक है। आप देखो, मैं बहुत तेज़ी से मिक्स नहीं कर रही हूँ, बबल्स आते हैं लेकिन जितनी तेज़ी से आप मिक्स करेंगे उतने ज़्यादा बबल्स आएंगे और वो ख़राब होगा। ठीक है, आराम से। ठीक है, इसको मैं मिक्स करती रहती हूँ, तब तक आप बाकी जो चीज़ें इसमें वो करें, मैं इसको आराम से मिक्स करती हूँ। नहीं, बेसिक इसका मिक्स है, बाकी सब कुछ फिर कोई मसला ही नहीं है। नहीं, आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। बड़े ग्लव्स नहीं पहने हुए। कोई बात नहीं, मैं आराम से लगी रहूँगी, कोई बात नहीं। ओके, हम इसमें जो और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली फ्लावर्स हैं। हम इस तरह की चीज़ बना रहे हैं कि विद कलर बनाएं। ठीक है, हम एक साइड के ऊपर कलर रेज़न डालेंगे जिसमें हम अपना मीका पाउडर मिक्स करेंगे। कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं भाई, ये ज़रा कैप्चर होने चाहिए। ज़रा मैं चाहूँगी आप दिखा दीजिए फ्लावर्स।
अच्छा, ये तो खुद हम घर में भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन खुद ड्राई specifically कर मिल जाते सकते हैं, हैं लेकिन ऐसे ये ही? प्रेस फ्लावर अब इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत आपको प्यारे। ऑनलाइन चीज़ें अब बहुत सारी बहुत ईजिली मिल जाएंगी। अच्छा, लोगों को एलर्जी हो जाती है, जब तक स्टार्ट नहीं करते पता नहीं होता। कोशिश करें कि अगर एलर्जी है तो डोंट यूज़ इट। हाँ, चले चले हम ज़रा फिर हम स्पीड में हम आ जाते हैं, क्योंकि टाइम हम वापस ज़रा मुख्तसर है। ठीक है जी। ठीक है, ये हमारे गोल्ड फ्लेक्स कहलाते हैं। इसको हम थोड़ा सा पहले से इसमें डाल के रखेंगे, इसमें हम थोड़ा सा रेजिन मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा ज़बरदस्त ठहर जाएगा। मैं इसमें से थोड़ा सा पाउडर लेके रख लेती हूँ। ये हमारा बेसिकली मीका पाउडर कहलाता है, और ये ड्राई होने के बाद अपने इफेक्ट्स देता है। ये रेजिन जो है वो ड्राई होने के बाद पुशन होता है, तो ये अपने इफेक्ट्स देता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मैं 3 हिस्सों में बेसिकली डिवाइड कर लूँगी। एक क्लियर रहने दूँगी, एक थोड़ा सा अपने फ्लेक्स में डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, और बाकी जो है अपना वाइट कलर में डाल दूँगी। ठीक है, ताकि ये इफेक्ट आए। हाँ, ये जो वाइट अभी हमारी ये फर्स्ट लेयर लग रही है सिर्फ। ठीक है, ये लेयर जब ड्राई हो जाएगी, ये इफेक्ट आएगा। सही है, वाइट से। उसके बाद आप इसके ऊपर इसी तरह रेजिन मिक्स करके क्लियर कोट डाल दें। ठीक तो है। ये पूरा आपका कोस्टर फिर आफ्टर 24 आवर्स ड्राई होने दें, और फिर इसको डीमोल्ड कर लें, ये आराम से डीमोल्ड हो जाएगा। सही। ठीक है जी। ये देखिए, इसमें ज़्यादा मुश्किल काम इतना नहीं है। जब वंस यू स्टार्टेड, हम पहले अपना कलर रेजिन डाल रहे हैं। मैं चाहूँगी सर कैमरामैन थोड़े से आगे आ जाएं, ताकि हमारे लिए देखना आसान हो जाए। मेरी जो ऑडियंस है ना, उसके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ये प्लीज़, अगर हमें हटानी है, मैं ये हटा देती हूँ, मुझे बता दें कुछ चीज़ हटानी है। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्लियर डाल रहे हैं। क्लियर बेसिकली हम जब डालते हैं तो ये पुश बैक करता है अपने आप। ओह, इसमें आप कोशिश करें डिस्पोजेबल कप्स वगैरह यूज़ करें, सो आप एक दफ़ा यूज़ करके फेंक दें। हाँ, क्योंकि ये बाकियों चीज़ें को तो दोबारा यूज़ नहीं हो हाँ, सकती। सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम एक सेकंड आप जी, हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक हीट गन होती है, एक ब्लो टॉर्च होती है। इससे हाथ जलने का खदशा होता है। ओके। ये भी हीट अप हो जाए तो जलने का खदशा होता है, लेकिन अगर हम स्पीड अप में काम करेंगे तो नहीं होता। ओके। ठीक है। हमें बेसिकली ये बबल्स बर्स्ट करने के लिए चाहिए होती है, और अगर हम कोई इफेक्ट दे रहे हो तो ये हम हीट गन यूज़ करते हैं। ओके। अच्छा, अब व्हाट आई विल डू कि मैं इसमें से हल्का सा अपना ये डिप करूँगी और अपने फ्लावर्स उठाती जाऊँगी। ओह, मैंने भी रखने, प्लीज़। आपने भी रखना? हाँ, मैंने भी रखने, प्लीज़। आप इसको इसमें मैं इसको इसमें सिर्फ ऊपर से रखिएगा। मुझे बताएं, सिर्फ हल्का सा रखिए। हाँ, हाथ ना लगे आपका बस। हाँ, ये शौक होता है ना मुझे। आप इसमें से लीफ भी निकाल लें। कैमरन साहब दिखा रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ मेरे घर वाले भी देखें कि क्या कुछ कर सकती है उनकी बच्ची, अगर अभी कुछ नहीं कर रही है तो। हम यहाँ रख लें तो अच्छा। इधर से? हाँ, कैसे भी रख लें, वाइट के ऊपर भी चला जाएगा तो कोई मसला नहीं है। आप देख रही हैं, मुझे पता है ना। इम्प्रेस तो आप भी हो रही होंगी मेरे शो, है ना? मुझे ये फिक्र है आपका हाथ ना लगे। नहीं, मैं ये देखिए मैंने कितना अच्छा ये डाला है। अच्छा लग रहा है ना ये। और फिर हम अपने फ्लावर्स को थोड़ा सा स्टिक के थ्रू पुश डाउन करेंगे ताकि ये रिजन के अंदर चले जाएं और हमारे ये ऊपर ना आए। यहाँ एक और डालते हैं, फिर हम फ्लेक्स डालते हैं इस पे। हाँ, ये वाला कोई से भी डाल दें। सनफ्लावर ये डाल दूँ मैं? डाल दें जो आपको अच्छा लग रहा है डाल दें। लग तो बहुत प्यारा रहा है भाई। हाँ, किधर? यहाँ पे? हाँ, ये जगह खाली रह गई ना। ओके डियर टीम। ठीक है जी। अब ये जो हमने फ्लेक्स, ये देखिए, आप लोगों को क्या पहले ज़माने में आपको याद है फूल मिलते थे, आप किताबों में रख लेते थे, क्या फ़ायदा हुआ जब वो खोलते थे बेचारा घुसा हुआ था। फूल मिले उनको ऐसे प्रेस फ्लावर्स को, ये ऐसे प्रिजर्व कराते हैं, ज्वेलरी से प्रिजर्व कराते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कभी लोग आपको स्पेशली ला के दें, फ्लावर्स ला के दें कि भाई? हाँ, ज्वेलरी में तो लोग बहुत प्रिजर्व करवाना पसंद करते हैं। अच्छा, ज्वेलरी में भी अब? हाँ,
अच्छा, ये हम गोल्ड फ्लेक्स देंगे। अभी आपको थोड़ा सा ही फीका फीका लग रहा होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं थोड़ा सा इसको इन्हेंस करेंगे अपने गोल्ड फ्लेक्स से। ओह, पार्टीशन हो जाएगी। पार्टीशन भी हो जाएगी, या आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें। अभी तो हमने अपने लीफ क्योंकि वाइट के ऊपर भी डाले हैं, जी जी, तो इतना मैंने डाल पार्टीशन दिए वाला हैं। वो नहीं है। हाँ, इनकी कौन लगे? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बनाया ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इसको हम 6 आवर्स के लिए छोड़ेंगे। ये अच्छा। इतना ड्राई हो जाएगा कि हम इस पे अपना क्लियर रेजन डाल सकें कि ये मोल्ड फिल हो जाए। अभी आप देख रहे हैं फिल नहीं हुआ हुआ सभी है मैं एक मोल्ड। और आपको दोबारा तंग करूंगी। एक बहुत प्यारा छोटा सा फ्लावर है, ये देखिए। ये आप स्टिक के थ्रू डालें। स्टिक के थ्रू डालूं? अच्छा नहीं, नीचे से मुझे एक और ये बेचारे से मुझे नाराज ना हो जाए, तो मेरे ख्याल से इसको भी ये हम बहुत कहें। डेलिकेट होता है, तो इसको ज़रा हाँ डाल दें। मेरे ख्याल से इधर ही डाल देते, नहीं मिक्स हो जाएगा। वो कहाँ में डालूं? आपसे ज़रा बेहतर नहीं कोई जान सकता। यहाँ डाल दें। हाँ, इसको हम प्रेस नहीं करेंगे कि ये अंदर ना जाए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेयर डन है और हमने इसको 6 आवर्स के लिए छोड़ना है। 6 आवर्स से पहले हम इसको अपना सेकंड कोट नहीं कर सकते। इसको कंप्लीट करने के लिए उसी तरह रेजिन मिक्स करेंगे हम। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम उस पर क्लियर वाला करेंगे। हाँ, ये ड्राई हो जाएगा 6 आवर्स में। हाँ, फिर आप अपना 50 ml और बनाएं और क्लियर इसको बनाएंगे। हाँ, फिल कर दें। ठीक है। एंड देन लीव इट फॉर 12 आवर्स। ठीक है। 12 आवर्स बाद आप इसको डीमोल्ड कर दें। आपका कोस्टर्स जिस तरह वहाँ पड़े हुए हैं स्टार्टिंग सही। में, आपके उस तरह का कोस्टर। अच्छा मुझे बताएं इनकी प्राइस क्या? अगर जैसे ये बनानी हो तो ये इसमें और तो इसकी क्या प्राइस है खरीदनी हो तो? ये खरीदनी हो तो ये विद इन 22 आपको मिलती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप फिर मटेरियल क्या यूज़ करते हैं। अगर जैसे मैं फ्लावर नहीं यूज़ करूँगी तो मैं शायद आप 1800 में भी सेल कर दूंगी अगर सिर्फ कलर्स हैं। लेकिन अगर मैं फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, ये गोल्ड पेपर होता है, ये गोल्ड ये का वो होता फ्लेक है। कहलाते हैं। ये गोल्ड फ्लेक होता है, गोल्ड लीफ नहीं होता, जी, उसका जी। क्रश होता है। ओके 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 ओके, ये देखिए जनाब। और जैसे कीरिंग किसी ने बनवाने हो, ये कितने प्यारे हैं ना, ये देखिए आप। ठीक है, ये हमारा जो है वो रेडी है। इस ये पे तो अभी हम second layer ये तो नहीं कर मैग्नेट्स सकते। है उसके फ्रिज के। ये मैग्नेट्स हैं, ये कितने प्यारे मैग्नेट्स ये हैं, देखें। दूसरे पॉप सॉकेट्स हैं। ये चेन भी है भाई, ये देखें। सिप्पी भी डली हुई है। कराची में तो आप जाएं वैसे भी बीच पे तो सिप्पी पकड़ के लेकर आ जाएं। हाँ, ये तो मेरा शौक है, मैं तो जाती हूँ तो ज़रूर लाती हूँ। हाँ, ये मैं भी पता नहीं कौन कौन से रंग के पत्थर उठा के ले आती हूँ, फिर वो घर में बेचारे डुलते रहते हैं। कहते मधिया क्यों उठा के मैं लेकर आई थी। अच्छा एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, मुझे टीवी पे नज़र आ रही है, मुझे यहाँ सामने क्यों नज़र आ रही? हम आई आगे बिलीव भी नीचे रखी हुई है। हाँ, ये जैसे ये कोस्टर्स वगैरह है, इनकी क्या प्राइस होगी? ये पॉप सॉकेट है। ओह, ये देखें कितना प्यारा है ये देखिए। ये बहुत प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त। तो इसमें भी आप कर सकते हैं कि छोटा सा फूल ऐसी कोई भी चीज़ है तो। अच्छा मुझे बताएं, जो आगे हमारे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई जैसे टेबल है ये, इसकी क्या प्राइस होगी? डिपेंड करता है ऑन ओवरऑल डिज़ाइन एंड साइज। जैसे अगर ये है इस वक्त टेबल है तो ये जब मैंने बनाई थी तो मुझे 25 की पड़ी थी। ये मेरे अपने घर की फ़िलहाल टेबल है, बिकॉज जो मैंने अभी एग्जीबिशंस के लिए बनाई थी वो सोल्ड आउट हो गई। सही। ये हमने घड़ी भी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये घड़ी जी। कितने की होगी ये? ये घड़ी जो है वो 10,000 की है। अच्छा, ये इसमें टेक्सचर भी हुआ हुआ है, आपके नंबर्स भी लगे हुए ब्यूटीफुल हैं। वॉच मैं चाहती हूँ मैं उठा के आपको दिखा भी दूँ, ये कितने मज़े की है। मतलब टाइम का टाइम और डेकोरेशन पीस भी है, ये देखें। अच्छा, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो कोस्टर्स भी, ओ वो मियाँ बीवी वाला, वो तो आप न्यूली वेड को आप वो शेयर करके गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरा सेल सभी होते हैं मेरे। ये बिल्कुल उठा के मुझे ये- दीजिएगा, जरा मैं लोगों को मैं दिखा सकूंगी। हाँ जी। आउच। ओ ये देखें, मियाँ बीवी, वाह 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 वाह। मियाँ बीवी, मिस्टर मिसेस, ये मेरे बहुत सेल होते हैं। ये सेल होते हैं? हाँ, ये जो जिनकी नई नई शादी होती है उनको ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मिस्टर एंड मिसेस का कप, उसी में बैठ के चाय पियेंगे शाम को। शादी होती है, गिफ्ट देने में बहुत अच्छे होते हैं। चले जी, आई एम श्योर कि देखिए सजावट महल के नाम से इनका पेज भी है, आई एम श्योर कि काफ़ी आपको हेल्प भी हुई होगी अगर आप खुद भी कुछ करना चाहते हैं घर में, खुद से कुछ बना के या किसी को बना के देना चाहते हो। इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज मुझे बताएं आज क्या दिन है? 16 अक्टूबर है ना, तो 16 अक्टूबर को किस दिन से जोड़ा जाता है?
आज दुनिया भर में आपको पता है क्या दिन मनाया जा रहा है? ग्लोबल कैट्स डे। और हमारे यहाँ हमारे आसपास तो हम कितने अपने ऐसे दोस्तों को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं जिन्होंने अपने घरों में बिल्लियाँ पाली होती हैं। और भाई ये जो आपने बिल्लियाँ पाली होती है ना, ये आपने पेट्स नहीं रखे होते, ये जो पेट्स होते हैं ना, इन्होंने आपको रखा होता है। ये इतने नाज नखरे वाली होती हैं भाई, आपको नचा के रखती हैं। मैंने देखा है वो लोग जो कि जिन्होंने घर में डॉग पाला होता है, कुत्ता पाला होता है, कुत्ते के इतने नखरे नहीं होते, वो वफादार होता है, आप उसको डांटो झिड़को वो आपकी पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ चला जाएगा। लेकिन ये इतनी नखरे वाली होती हैं, ये कहते हैं तुम्हारे नाज उठाओ, हमारे नखरे उठाओ, फिर ज़रा सी नाराज़ हो जाए तो बस फिर आपका सारा दिन उनको मनाने में ही गुजर जाता है। जितनी भी मुझे ख़वातीन देख रही हैं, जितने मुझे लोग देख रहे हैं, आपको आपकी बिल्लियों से प्यार है और आपके साथ क्या मज़े का एक्सपीरियंस हुआ, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त यूजुअली तुमने देखा कि जो लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं वो ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स रखते हैं, वो तोते जो ना वो बहुत रखते हैं। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा जगह देखें तो बिल्लियों को लोग जो है ना वो एज ए पेट रखते हैं। वही बात, पेट नहीं रखते भाई, वो घर की फैमिली का एक मेंबर बन जाता है। मैं लोगों को देखती हूँ कि जिन्होंने बिल्लियाँ पाली होती हैं वो कहती है भाई हम एक तरीके से माँ बन गए हैं इसके, मतलब इतनी मोहब्बत है, ये बिल्लियाँ मोहब्बत लेती हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना भाई फिर हम कराची से हमारी एक ऐसी गेस्ट को बुलाएं जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 भी नहीं, पूरी की पूरी 60 बिल्लियाँ जो हैं वो पाल रखी हैं, इनको अडॉप्ट किया है, अपने घर में इनको रखा हुआ है। कोई शेल्टर होम नहीं है, अपने घर में इनको इतनी मोहब्बत है। बच्चियाँ भी इनके साथ आई हैं, सादिया फाक हमारे साथ हैं, उनकी बेटी कुरतलैन और नूरुलैन भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू सुबह समा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं 60 बिल्लियाँ, सबसे पहली वाली बिल्ली कब रखी थी, शौक कैसे हुआ आपको? जी मैं शादी होकर आई थी जब यहाँ, तो मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे थे जब, तो जाहिर सी बात है बच्ची 5वीं, ये मतलब नूरुलैन, तो ये तकरीबन 2 साल की थी। सबसे पहले कैट्स मेरी ससुराल में ये आई थी। वैसे तो मैं बचपन से पालती आई हूँ, लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा जी, ठीक है। तो जब मैं कराची शादी होकर आई तो उस वक्त तो मतलब पाला था मैंने, लेकिन वो मैं निकाल देती थी कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर आपने ना कुर्बानी दी? फिर मैं कुर्बानी दी अपने शौक की ना, कोई बात नहीं। तो फिर मेरी बेटी 2 साल की थी, तो फिर मेरे घर में कैट्स आती थी, तो चुपके चुपके मैं उनको दूध वगैरह पिला दिया करती थी। फिर एक कैट बिल्कुल ही, हाँ मुझे बचपन से प्यार है। फिर वो कैट जो है मेरे घर में रह गई, फिर उसने बच्चे दिए। तो जब बच्चे दिए तो एक बिल्ला आता था, वो एक बच्चा उठा के ले गया। फिर एक बच्चा बचा तो उसने वो बच्चा ले जाके मेरे कमरे में छुपा दिया, तो वो बच गया। फिर वो पलती रही। उसके बाद फिर मेरे पास 2 कैट हो गई। उसकी माँ को ये खुद ही अपने हाथों से छोड़कर आ गई कि वो चूहे वगैरह लेकर आती थी ना, तो हाँ, तो घर में गंदगी होती है, तो इस वजह से उसको, लेकिन वो सबसे प्यारी बिल्ली थी मेरी। अच्छा। मुझे बहुत मोहब्बत है, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने कहा कैसा काम किया। मैंने कहा बहरहाल मैं खामोश हो गई, क्योंकि मेरे नंदोई ने कहा इसको निकालो, ये गंद कर रही है। तो बहरहाल चलो वो छुट गई। उसका बच्चा मेरे पास रह गया, तो बिल्कुल गुमसुम हो गया वो दुख की वजह से। वो बिल्कुल हाँ, तो वो ना क्या कहते हैं बिल्कुल खामोश हो गया, उसकी आवाज़ बंद हो गई, बोलना भी छोड़ दिया। मैंने कहा अल्लाह इसकी तो आवाज़ बंद हो गई, बड़ी टेंशन में आ गया बच्चा। बहरहाल बड़ी मोहब्बत से पाला, फिर उसने बच्चे दिए। अच्छा, उसके बाद फिर वो घर से कहीं चली गई। जब वो चली गई तो हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिली। तो 2 महीने के बाद, तकरीबन 3 महीने के बाद वो कहीं मिली कचरे पे, मरी। वजीफा करा था मैंने उसके लिए। अच्छा, वजीफा इतना प्यार। मेरे मामू ने मुझे बताया कि मैंने बड़ा रो रो के उनको बोला कि मेरी कैट खो गई है। और अभी कौन सी वाली कैट खोई थी आपकी? ये खोई थी जो लास्ट में हमारी बची थी, मतलब जो बची थी। ठीक है, मतलब इससे पहले कैट 2012 का वाकया है, लास्ट 2012 या 2013 का स्टार्ट का। तो अब मैंने वजीफे करे कम से कम 2 महीने में लगातार, मैंने वो दुआ पढ़ी। तो अभी इस टाइम मुझे याद नहीं है, तो मामू ने बताई थी। तो अब मैंने पढ़ी, तो मेरा भाई आया, मगरिब का टाइम था, मुझे सारा एक एक सीन याद है उस दिन का। तो मेरा भाई आया गेट पे, सबसे बड़ा वाला भाई है मेरा। तो कहने लगा वो कचरे पे जो है ना बिल्ली पड़ी हुई है, उसका नाम था, मानो नाम रख दिया था हमने। ठीक है। अब उसने जो ना प्रूफ के तौर पे अपने फ्रेंड के साथ, वो पार्क से आ रहा था, वहीं पे पार्क पड़ता है, तो मोबाइल में वीडियो बना ली उसकी। अब मैंने जैसे ही देखा, मैं मेन गेट है हमारा, आमना सामना सब हो रहा होता है, मैंने धुआंधार रोना शुरू कर दिया। अब उसके बाद फिर अम्मी की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। वो हमारी एक आंटी आई हुई थी, तो वो उनके सामने अम्मी फिर बोलनी कि ये रो रही है इतना, तो अम्मी की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। तो मुझे सब्र नहीं आया ना, तो फिर मैं गई अपने भाई के साथ कि मुझे दिखा के लेके आओ, मैंने अपनी आंखों से देखनी है। अब जब मैंने देखा ना,
तो मुझे थोड़ा सा ऐसा सुकून आया कि हाँ ये वही वाली बिल्ली है जो जिसके लिए मैंने वजीफ़ा करा, अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दी। तो अब क्या नाम है, सीन कुछ इस तरह का हुआ कि मैं दूसरे दिन गई अम्मी के साथ, जहाँ वो जो कूड़ादान पड़ा हुआ होता है ना, वहीं। अब हमने वहाँ से देखा कि वहाँ स्ट्रीट जो है वो कौन सी पड़ती है, एक ही गली पड़ रही थी उसके सामने। तो अम्मी ने कहा आओ यहाँ पे आके जो है ना बात करते हैं। इत्तेफाक की बात है, जिसके घर में बिल्ली थी ना वो लड़का वहाँ खड़ा हुआ था। अब वो लड़का हमें अपने घर ले गया। अब वहाँ पे इतना मतलब हैप्पीनेस फैली हुई कि उनकी मैरिड सिस्टर आई हुई थी, संडे का दिन होगा। तो अब मैं रोती हुई पहुँच गई उनके घर में। आवाज़ नहीं दी मानो मानो, नहीं मुझे तो पता था ना मानो मर गई है, लेकिन ये डाउट था हमें उस पर कि उसके बेबीज होने वाले थे। अब जब मैं दाखिल हुई रोती हुई तो उनको पता चला कि क्या सीन है। उन्होंने मेरा मुंह खुलवा लिया। मतलब मैं नकाब के अंदर जाती थी ना, इतनी ज़बरदस्ती उन्होंने मेरा मुंह खुलवाया। सबसे पहले उन्होंने मुझे मेरा रिश्ता मांग लिया। उन्होंने कहा इसको आप जो है ना हमें दे दें। मतलब बिल्ली ढूंढने के लिए लड़की रोते वजीफा करके जा रही है। अगलों ने वजीफा किया हुआ था रिश्ते का, उनको रिश्ते में अगले भी के वजीफा करके बैठे जो है ना उनकी जो क्या नाम है, एक मैरिड सिस्टर वो थी बेटी, तो वो बिल्ली मांग रहे थे, वो बहू मांग रहे थे, वो अजीब सीन चल रहा था। तो मेरी जो वो थी ना मानो, उसने जो है ना किटन्स डिलीवर करे थे वहाँ। तो हमारा माइंड सही था कि इसके बच्चे, वो तो नाम का होगा उसके बच्चों का। हाँ हमारा जो घर में वो था ना एक मेल जो उसका ही था भाई, तो वो जो है ना उसका फादर था। तो उसने जो बच्चा दिया। अच्छा ठीक है, मुझे बताया दोनों रो रही थी, उधर से उनकी बेटी रो रही, उधर इधर से ये रो रही, मैं परेशान। फिर कैसे लेकर फिर उन्होंने कहा, जब उन्होंने रिश्ता मांगा ना उनकी अम्मी ने मेरा, तो उनकी बेटी ने कहा अम्मी बस किटन दे दें, बस करें आप। तो उसके बाद उनकी अम्मी ने मुझे किटन दिया। अब मैंने उस लड़की का रोना देख के ना मुझे तरस आ रहा, जबकि वो लड़की मुझसे बड़ी थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो इनके पास रही है, इन्होंने ख्याल करा है। अब ये सीन ये हुआ था कि वो मेरी जो ये कोई खास उसकी ब्रीड की बिल्ली थी या नॉर्मल बिल्ली थी? नॉर्मल बिल्ली, मतलब नॉर्मल। अच्छा, पर्शियन और रशियन का क्रॉस। अच्छा। अब वो ये हुआ था कि वो उनके घर से जो ना निकल गई, गेट खुला रह गया था। अब वो कुत्तों ने फाड़ दिया उसे। हाय मुझे इतना वो हुआ, इतना वो हुआ। अच्छा मुझे बताएं, आपके पास कितने नस्ल की बिल्ली हैं? काफ़ी हैं, मतलब कितने? पर्शियन भी हैं, रशियन भी हैं, स्ट्रे भी हैं और हिमालयन भी हैं। अच्छा हाँ, और कौन सी है? और ब्रिटिश है, स्ट्रे कैट्स भी हमारे पास मुख्तलिफ हैं। और क्रॉस में। मुझे आप ये बताइए, 5 बच्चे, ये 60 बिल्लियाँ, ये पालती 5 बच्चे नहीं, 6 बच्चे माशाल्लाह, 6 बच्चे जी, 60 बिल्लियाँ, मतलब सिर्फ एक आगे 0 लगाते हैं। ये कैसे पालती, मैनेज कैसे होती है ये? मैं अगर इससे ज्यादा हो तो वो भी पाल लूंगी, सब मैनेज कर लूंगी। मोहब्बत की बात है सारी, मोहब्बत की बात, शौक नहीं है। शौक होता ना तो 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, महीने में निकल जाता। अच्छा, आप कभी कभी चिढ़ नहीं जाती कि भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना महंगाई का ज़माना है और माशाल्लाह से 60 बिल्लियों को फिर आपने खाना भी देना है जी। मैं महंगाई से नहीं चिढ़ती, ना खिलाने से, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला की जात है जो इनको खिलाती है। ठीक है, वो मेरे बस में नहीं है, ना आपके बस में हो सकता है। दिन में से कितने टाइम खिलाती हैं? 3 टाइम। दिन में 3 टाइम? पहले 5 टाइम खिलाती हैं। वैसे ये कैट फूड होता है और चिकन होता है। एक टाइम चिकन देते हैं। यहाँ तो बंदे नहीं, आम बंदे नहीं चिकन खा रहे, आपकी बिल्लियाँ भी चिकन खा रही। अरे मेरे बच्चों को शिकायत थी। अच्छा, जब ये कोरोना आया था वो दाल खाते थे, मेरी बिल्लियाँ चिकन खाती थी। मैंने कहा देखो कि इनके नसीब कितने अच्छे हैं, इनके नसीब कितने अच्छे। मैंने क्या बेटा, तुम्हारे अब्बा जो कमा रहे हैं, देखो इनके नसीब से क्या पता हम खा रहे हो। मैं तो ये बोलती हूँ। कितनी कौन है जी कॉलर हमारे साथ इस वक्त? जाहिदा हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चले जी, कोई जो कॉलर है हमारी वो लाइन पे नहीं। लेकिन मुझे बताएं, फिर आप लोग अक्सर वो अपनी अम्मा से लड़ाई नहीं होती कि ये बिल्लियाँ आपकी औलाद है, हम आपकी औलाद है? कभी ऐसा हुआ है? अम्मी का जो शौक था ना, उसमें ट्रांसफर हुआ। तो बचपन से मुझे तमाम जानवरों का शौक था। तो बिल्ली के बच्चे मुझे मिलते थे तो मैं उठा के ले आती थी। तो मुझे बताएं, आपका घर कितना बड़ा है? 60 बिल्लियाँ आपने घर में पाली है। 60 मतलब मैं 10 बिल्लियाँ भी सोच रही हूँ तो मुझे हो रहा है कि ओहो कैसे। तो ये आप के पास कितनी बड़ी जगह जहाँ पे सारी बिल्लियाँ हैं? बड़ी जगह नहीं है। यही सोच के तो लोगों ने क्या करा कि जब मेरे इंटरव्यू हुए तो लोग तो मेरी जान के पीछे पड़ गए, कहने कि आप इंटरव्यू दे रही हैं, तो क्या मकसद है आपका इंटरव्यू देने का? तो हमारी बिल्लियाँ लेना आप, इसलिए तो आई हैं आप। मैंने कहा हद हो गई भाई, मैं इसलिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो अपनी मदद के लिए आई ना, ताकि मेरी कैट्स की कोई हेल्प करे, कोई कैट फूड भेजे, कोई डोनेट करे, है ना जी। बिल्कुल, तो लेकिन उन्होंने मुझे इस तरीके से टॉर्चर करा है कि
मैंने आखिर 16-17 बिल्लियाँ उनकी ले ली। वो कहने कि हमारे पास इनको खिलाने को नहीं है, हम अपना ही इतनी मुश्किल से गुजारा करते हैं, इनको मुश्किल से एक टाइम मिलता है। मेरा बड़ा दिल दुखा, भाई मैं तो प्यार करती हूँ ना। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि मैं अपने सच बता रही हूँ, मैं आज बता रही हूँ, किसी इंटरव्यू में नहीं बताया कि मैं अपने बच्चों का कम कर देती हूँ खाना पीना, मैं अपनी बिल्लियों को खिलाती हूँ। सीरियस जो बात है, बड़ी बात है। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी पहले 4 मरतबा आप गोश्त पकाती थी, अब हफ्ते में 1 मरतबा तरस के मिलता है, आप बिल्लियों को चिकन खिला रही हो। तो मैंने कहा बेटा ये अपने नसीब का। तो मुझे बताएं फिर में से जब कोई बिल्ली मरती होगी तो फिर कितना आपके घर में? बहुत रोती हूँ, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें। ये मैं कहती हूँ अल्लाह, मैं फिर सब्र करती हूँ, कहती हूँ अल्लाह ये तेरी मर्जी। मुझे आपने जिम्मेदारियां बांटी, मुझे जो 60 की 60 बिलियन में से किसी का नाम रखा है आपने? सबके नाम है। सबके नाम है? सबके नाम है। होए जो आप पैदा हुए ना 4 किटन, अभी उनका सोचेंगे थोड़े बड़े हो जाएं। अच्छा भी थोड़े से बड़े हो जाए, मैं भी आपकी रहनुमाई करूंगी, मुझे भी नाम रखने का बहुत शौक है। ये जी नूरलैन कितनी बिल्लियां की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, ये कितनी बिल्लियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं? 2015 की बात है, मतलब जब हमने जो ना बहुत ज़्यादा कैट्स रखना। ये लड़की मुझे इतनी अच्छी लगती है, ये रेफरेंस के साथ आती है, ये प्रॉपर थीसिस के अंदर चल रहा होता है कि फलाना साल की बात है, ये हुआ था। अच्छा तब ये हुआ था कि हमारा एक जो ना मोमो थी, वो बच्चे जो है ना गलियों में उसको घसीटे फिर रहे थे गले में चेन बांधकर। तो अब जब अम्मी ने मुझे बताया ना, मैंने कहा अम्मी इसको फ़ौरन बुलवा लें। अब जब वो हमने बुलवाई तो अब माशाल्लाह से उसकी 14 ईयर्स उम्र है। जब हमारे पास आई थी ना तो 4 से 5 साल की। बिल्लियों की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या होती है? 23 से 24 साल। 23 से 24 साल। आप कितनी बिल्लियों की रखवाली करती हैं? अच्छा मुझे बताएं, जैसे वो कहते हैं कि काली बिल्ली, लोग कितना काली बिल्ली से डरते हैं, तो मैं तो देख रही थी कि आपके पास भी तो काली बिल्लियाँ हैं, तो आप कि वो तो फिर रास्ते काटती होंगी, वो तो बिस्तर में कूदियाँ मारती होंगी ना, कुछ भी नहीं। बताएं मुझे। तो हम परस्तियाँ हैं, ये वहम की बातें हैं, लेकिन एक अगर मुझे बताएं जब रात में आप लोग सो रहे होते हैं घर में 60 बिल्लियाँ का, हर जगह पे लाइट पे बिल्ली, टेबल पे बिल्ली, बेड के नीचे बिल्ली, साथ लेटी बिल्ली, किचन की बिल्ली, फ्रिज के ऊपर बैठी बिल्ली, हर तरह गीजर के ऊपर बिल्ली। जब ये लाइट आप बंद करते होंगे तो जब इनकी आंखें चमकती होंगी तो कैसा नहीं डरते? जो हकीकत में भी वाकयात होते हैं ना हमारे साथ घर में, बहुत वाकयात होते हैं। अच्छा हम उनसे नहीं डरते, तो हम बिल्लियों से क्यों डरेंगे? अच्छा लोग से कुछ लोग मैंने बातें सुनी हुई, लोग कहते हैं कि जो बिल्लियों के थ्रू भी जो है ना ये आई है, वो जो मानो थी मैं हमारी जो कचरे पे मरी थी, कुत्तों ने मारा था, वो डबल थी। हमारा घर बन रहा था तो वो सीढ़ी के नीचे से निकल के एक बिल्ली आई, मतलब उसके नीचे जा रही थी। तो मेरी आदत है मैं बिल्लियों को प्यार बहुत करती हूँ, नमाज पढ़ के सलाम भी फेरूंगी, मेरे जानमाज पे बैठी हुई होती है, उनको खूब प्यार करती हूँ। तो मैं भागी बेड से उठ के ना, मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मेरे बच्चे बैठे हुए थे, तो लाइट गई हुई थी, मोमबत्ती जल रही थी। तो मैंने कहा मानो, अब जो मैंने हाथ फेरा तो बिल्ली गायब। तो मैं कह रही हूँ मानो कहाँ गई? तो एक बिल्ली उधर निकल गई, एक बिल्ली उधर से ड्रेसिंग टेबल के नीचे से निकल के आई। मैं कहा देखना, एक उधर चली गई, एक ये रही। तो मैंने कहा खामोश हो जाओ। तो मेरे घर में ये वाकयात होते रहते हैं। इतनी बिल्ली है भाई, वाकई हम खुद 2 चमकती हुई आंखें देखने पे सोचे जैसे लाइटें बंद करे, 60 नहीं 120 चमकती हुई आंखें आपको नजर आ रही तो बंदे का हाल क्या होगा। थैंक यू सो मच जी। नूर हमारे साथ मौजूद थी, कुरत हमारे साथ मौजूद थी, आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी। और भाई देखिए आजकल के ज़माने में जहाँ पर लोग इंसानों का ख्याल नहीं रख रहे, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि जानवरों का ख्याल रख रहे हैं उस अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। और बड़ी बात है कि अपने सीने में जानवरों का भी दर्द लेके फिरते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।